नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच से और मेरा नाम है रॉबिन सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है, आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है। ऐसे में दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। बीजेपी ने 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अल्मोड़ा से अजय टम्टा, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट और टिहरी सीट से उन्होंने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को। उन्हें एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। वो अब पिछले 2-3 बार से सांसद हैं। एक उपचुनाव वो जीती हैं, बाकी 2014 और 19 का वो चुनाव जीती थी। उनको प्रत्याशी इन्होंने बनाया है। तो आज हम इस टिहरी लोकसभा सीट की पूरी ए बी सी डी जेड तक जान लेंगे कि क्या है ये सीट, कैसी सीट है, कि कैसे वोटर्स यहाँ पर हैं, क्या जाति समीकरण है, भौगोलिक परिस्थिति इस सीट की क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और ये पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके आखिर में एक डिस्क्लेमर हम लगाने वाले हैं जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस सीट पर जीत हार का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको इस सीट के बारे में बता देते हैं कि मौजूदा समय में, जैसा मैंने बताया, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह सांसद हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार की, प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और आप महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जो हैं वो इससे पहले एक उपचुनाव जीती हैं। 2012 में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को हराया था। तो वो उपचुनाव जीती थी। उसके बाद लगातार लोकसभा चुनाव, आम चुनाव जो हैं वो जीती हैं। 2014 का, 2019 का। राजघराने से वो आती हैं और राजघराना जो है उसे एक बड़ा नाम है राजघराने का इस पूरे इलाके में। टिहरी रियासत के राज परिवार से वो आती हैं है और उनके राजमहल से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलने की जो तारीख है वो तय की जाती है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ का जो वोटर है वो किस तरीके का है। यहाँ का वोटर, मैं आपको बता दूं कि साक्षरता दर जो है इस पूरी लोकसभा सीट की वो 70% के आसपास है। 70% लोग यहाँ साक्षर हैं। तो यानी कि एक पढ़ा लिखा वोटर यहाँ पर है। पढ़ा लिखा वोटर टिहरी संसदीय सीट पर है जी। तो अब जान लेते हैं, वोटर की साक्षरता दर हमने जान ली है। हम जानते हैं कि वोटर जो है हमारे टिहरी संसदीय सीट का, उसमें जो एक बड़ा हिस्सा है वो गांव में रहता है, जिसमें लगभग 62% का जो वोटर है वो गांव में रहता है और 38% शहर में रहता है। कि 7% यहाँ पर मुस्लिम वोटर है, 17% शेड्यूल कास्ट वोटर है और इसके अलावा जो 7% है वो जनजातीय वोटर इस सीट पर है। तो इतिहास इस सीट का समझ लेते हैं। सबसे पहले 1957 में यहाँ पर चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। कमलेंदुमती शाह जो कि राज परिवार की हैं, वो सबसे पहली सांसद यहाँ इस सीट से बनी थी। और रोचक बात यह है कि वो जो हैं निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़ी थी और उसके बाद इस सीट पर लगातार चुनाव होते गए। लेकिन 1990 तक इस सीट पर जो है वो दबदबा जो था वो कांग्रेस पार्टी का रहा। तो मानवेंद्र शाह को भाजपा ने अपनी रणनीति बदली। 90 के बाद रामलहर जब चल रही थी तो उन्होंने टिकट दिया मानवेंद्र शाह को, जो कि राज परिवार से थे। तो मानवेंद्र शाह जो हैं वो यहाँ से 5 बार चुनाव जीते आए भाजपा के टिकट पे। तो ये जो भाजपा की जो रणनीति थी वो यहाँ पर सफल कहेंगे उसको, कि उन्होंने राज परिवार को इंक्लूड किया, जब अपने टिकट दिया तो वो जीत, उन्होंने उस तरीके की परफॉर्मेंस भी दी, बीजेपी को निराश नहीं किया। तो ये सिलसिला जो है जीत का, मानवेंद्र शाह की जीत का, वो उनकी मौत तक चलता रहा। उनकी डेथ होती है, उनकी मौत होती है। उसके बाद यहाँ पर जो जीत उपचुनाव होता है एक, और जो जीत दर्ज कराने वाले होते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा यहाँ से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद एक बार फिर 2009 में भी वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। ये था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि इस सीट का जो भौगोलिक भौगोलिक स्थिति है, इस सीट की जो भौगोलिक स्थिति है
वो पूरी क्या है, हम इसको समझते हैं। ये समझते हैं कि कितनी विधानसभाएं हैं इसमें। तो मोटा मोटी अगर हम कहें कि जो विधानसभाओं को अगर हम देख लें, इस वैसे इस संसदीय सीट को जो है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान और पहाड़ में बांटा जा सकता है। तो मैदान की लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 सीटें हैं, वो भी देहरादून ज़िले की ये सीटें हैं। उसमें से अगर आप एक कम करना चाहें चक्राता को, क्योंकि वो पहाड़ी मूल की सीट है पूरी की पूरी, तो वो कम कर सकते हैं हम। 6 सीटें देहरादून ज़िले की वैसे 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें 6 विधानसभाएं मूल रूप से जो है मैदानी मूल की हैं, उसकी भौगोलिक परिस्थिति मैदानी है। और एक सीट जो चक्राता है वो पहाड़ी सीट है, पहाड़ी उसकी भौगोलिक भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ी है। फिर दो अलग ज़िले जो इस संसदीय सीट में शामिल होते हैं वो हैं टिहरी। टिहरी से जो हैं चार विधानसभाएं टिहरी की हैं, और 3 विधानसभाएं इसमें उत्तरकाशी ज़िले की हैं। तो 7 विधानसभाएं हो गई, 7 विधानसभाएं देहरादून की, 3 उत्तरकाशी की, और 4 जो हैं वो टिहरी ज़िले की विधानसभाएं हैं। अब अगर वोटर्स की बात करें तो इस सीट पर जो लगभग टोटल अगर आप देखेंगे, जो मैदान और जो पहाड़ के जो वोटर हैं उनको अब अलग अलग कर दिया जाए। मैदानी मूल के जो वोटर्स हैं वो अलग, और पहाड़ी जो मूल के जो विधानसभाएं हैं उनके उनके वोटर्स को अलग अलग कर दिया जाए, तो 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस होता है दोनों विधानसभाओं दोनों जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मैदान में ज़्यादा वोटर्स हैं, 1.5 लाख वोटर्स ज़्यादा हैं पहाड़ की विधानसभाओं के बनस्पत। तो ये एक फैक्टर है जिससे समझ आता है। हालांकि ये वोटर्स कौन हैं, क्या इनकी जाति है, ये लोग कौन हैं, कि किस धर्म के लोग हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मोटा मोटा अभी हम ये समझते हैं कि ये 1.5 लाख का डिफरेंस अभी इन दोनों इस संसदीय सीट में मैदानी और पहाड़ी के बीच, पहाड़ी जो वोटर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच का है मोटा माटी। तो ये तो बात हुई इस सीट की भौगोलिक परिस्थिति की। अब ज़्यादातर जो वहाँ पर पहाड़ में जो है वो आप देखेंगे पहाड़ी मूल के लोग हैं वहाँ पर बहुत बहुत सीमित संख्या में, कुछ 1% के आसपास अगर मुस्लिम वोट है कुछ गांव, क्योंकि टिहरी में घनसाली में है। तो ये है एक बड़ा वोट बैंक वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स का है, उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में और देहरादून ज़िले के कुछ इलाकों में शेड्यूल ट्राइब्स वोटर हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो देहरादून का बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पे मिक्स वोटर्स हैं, जिसमें पहाड़ी मूल के वोटर्स भी हैं, जिसमें सिख वोटर भी हैं, और आप देखेंगे कि सिख वोटर हैं। इसके अलावा कई अलग अलग जातियों के वोटर्स हैं। बनिया कम्युनिटी यहाँ पर है। तो मोमडन पॉपुलेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, अच्छी खासे वोटर्स हैं मोमडन पॉपुलेशन के। तो इस तरीके के मिली जुली जो है यहाँ पर जो मैदानी मूल के जो इलाका है इन विधानसभाओं का देहरादून ज़िले की, वहाँ पे अलग अलग तरीके के वोटर्स मौजूद हैं। तो ये एक कहानी रही भौगोलिक परिस्थिति की कि किस तरीके से ये लोकसभा जो है वो बटी हुई है। अब बात करते हैं हम जो चुनावी वोटिंग परसेंटेज की, जो पिछले चुनाव में किस किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग पैटर्न किस तरीके का रहा है, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव होता है, तो उसमें जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो रहता है 34.1%। ये वोटिंग परसेंटेज है बीजेपी का। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का है वो 21% है। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस इसमें है। और अब देखिए कि जब 2019 का चुनाव होता है तो ये जो बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो हो जाता है 60% का, 60% के आसपास, 0.1 0.2 कुछ 60.53, सॉरी 60.53% का वोटिंग परसेंटेज हो जाता है। वहीं कांग्रेस का भी वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और वो पहुंचता है 30.22%। तो ये वोटिंग परसेंटेज है इस तरीके से
2019 और 2014 के चुनाव में वोटर्स ने, इस संसदीय सीट के वोटर्स ने दोनों पार्टियों को वोट किया। अब इस सीट का हम जो जो जातीय समीकरण है उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके की जातीय समीकरण। एक बार उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मोटा मोटी कि भाई जो वोटर्स हैं, जैसे देहरादून ज़िले की, इसमें चक्राता को अगर इंक्लूड कर दें तो देहरादून ज़िले के लगभग हैं 8,28,298 वोटर्स हैं। और वहीं अगर इन दो उत्तरकाशी और टिहरी ज़िले की हम बात कर लेंगे तो इसमें है लगभग 77, माफ़ी चाहूँगा, 6 लाख के आसपास, 6,50,000 समथिंग कुछ वोटर्स हैं। तो ये अपने आप में लगभग 1.5 लाख के आसपास का इसमें मोटा माटी 1.5 लाख वोटर्स का अंतर आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जातीय समीकरण की। तो कुछ तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया था कि यहाँ पे जो 2011 की जातीय जनगणना है, मुस्लिम्स पॉपुलेशन 7% है, 17% के आसपास शेड्यूल कास्ट है, 6% के आसपास जनजाति सीट यहाँ पर है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जातीय समीकरण यहाँ पे होता है, क्योंकि जो पहाड़ों में जो जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न है, जिस तरीके से पार्टियां कैंडिडेट चुनती हैं, एक ठाकुर ब्राह्मण जो वाद चलता है, तो उसको 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 नज़र में रखते हुए, ठाकुर ब्राह्मण वाला जो फैक्टर है उसको नज़र में रखते हुए पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट चुनती हैं। तो हालांकि अब अलग से कोई ऑफिशियल डेटा तो हमारे पास नहीं है कि कितने ठाकुर इस सीट में हैं, कितने ब्राह्मण इस सीट में हैं, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं और पत्रकारिता जीवन में जो सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं या बातचीत करते हैं लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करते हैं, और जो इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनसे जब हम रणनीतिकार जो जब उनसे बात करते हैं तो एक मोटा माटा डेटा मिलता है। चूँकि जो लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पास एक मोटा सा आंकड़ा होता है जिसके आधार पर कैंडिडेट डिसाइड किए जाते हैं। तो पार्टियों के पास वो आंकड़ा होता है, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन वो एक आंकड़ा है। तो उसको ही मैं यहाँ पर कोट करूँगा कि क्या परसेंटेज है। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि राजपूत वोटर का जो परसेंटेज है वो 45 से 50% के आसपास है। तो 5% का हम वो डिफरेंस रखेंगे। हालांकि 50% लोगों ने बताया, लेकिन हम अपना एक मार्जिन रखते हुए इसे 45 से 50 के आसपास बता रहे हैं कि इतने राजपूत वोटर यहाँ पर हैं। और इसमें इसमें हम जो इंक्लूड कर रहे हैं, जो एसटी इलाका है चक्राता का, उसके राजपूतों को भी, मतलब उस वहाँ जो कम्युनिटी के राजपूत हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करते हुए बता रहे हैं कि ये पूरा टोटल जो है वो 50% है। तो वो ये डेटा जो है वो जनजाति में भी जुड़ा है। जो 7%, 6% की जो जनजाति वोटर्स हैं उसी में ये राजपूत वोटर्स भी हैं। और ब्राह्मण जो वोटर हैं, जो ब्राह्मण वोटर हैं, वो उनकी संख्या है लगभग 20% के आसपास। तो इसके अलावा मार्जिनल 2% के आसपास जो बनिया वोटर है, इसके अलावा पंजाबी वोटर भी यहाँ पर है। वो भी लगभग जो पंजाबी जो वोटर है वो भी लगभग 2% के आसपास यहाँ पे पंजाबी वोटर है। तो चूँकि जो कैंट की सीट है वहाँ पे, देहरादून ज़िले की जो कैंट विधानसभा है वहाँ से पंजाबी विधायक हैं एक, तो जाति के, तो वो एक चीज़ यहाँ पर है कि तो कुछ विधानसभाओं में उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जो जातीय समीकरण है उसमें एक चीज़ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो 6-7 जो सीटें हैं देहरादून ज़िले की, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादा लोग वो लोग हैं जो कि पहाड़ से पलायन करके यहाँ पर आए हैं। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, कई सीटों पे बहुत ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे जातीय समीकरण की। तो इस सीट पर जब भी कोई पार्टी उम्मीदवार तय करती है तो जातीय समीकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। उसका कारण ये है क्योंकि इस सीट पर 1957 से लेकर अभी तक 19 बार जो चुनाव हुए हैं, चुनाव या आम चुनाव या उपचुनाव जो हुए हैं, उसमें 5 बार ब्राह्मण कैंडिडेट जीता है। उसके अलावा 14 बार राजपूत कैंडिडेट, ठाकुर कैंडिडेट ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। और राज्य बनने के बाद 6 चुनावों में 2 बार ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर सामने आया है और 4 बार राजपूत कैंडिडेट ने यहाँ से जीत दर्ज की है। अब 14 विधानसभाओं में अगर हम नज़र दौड़ा लेते हैं एक बार, तो इसमें तो 3 तो एससी सीट हैं। इस 14 विधानसभाएं जो इस संसदीय
क्षेत्र में आती हैं, उनमें 3 जो हैं वो आरक्षित हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा एक सीट जो है वो एसटी चक्राता जो है वो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 14 सीटों पर 4 ब्राह्मण विधायक हैं और 5 राजपूत विधायक हैं। और माफ़ी चाहूँगा, 6 राजपूत विधायक हैं और 4 ब्राह्मण विधायक हैं, और एक सीट सिख समुदाय के विधायक हैं जो कैंट की सीट है, जहाँ पे सविता कपूर जो हैं वो विधायक बनी हैं। हरबंस कपूर की एक पारंपरिक सीट होती थी, कैंट की जो सीट है वो पारंपरिक सीट थी उनकी, और अब उनके बाद उनकी देहांत होने के बाद उनकी श्रीमती जो उनकी जो पत्नी है वो अब इस सीट से विधायक हैं। तो ये मोटा मोटी राजनीतिक क्षेत्रीय ये क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण और जो भौगोलिक परिस्थिति है, इतिहास है टिहरी संसदीय क्षेत्र का, वो हमने आपको बताया। तो और जो परफॉर्मेंस है मौजूदा कैंडिडेट की, यानी कि महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की, वो भी आप देख सकते हैं। उस पर हमने कई वीडियोस बनाए हैं अलग अलग ब्लॉक्स में जाके, टिहरी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉक्स, हर ज़िले के अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर हमने वीडियो बनाए हैं, लोगों से बातचीत की है, वो भी आप देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। एक प्लेलिस्ट है पूरी टिहरी ज़िले की, उससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा आ जाएगा कि सांसद की क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पर। कैंडिडेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में। और एक डिस्क्लेमर जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम लास्ट में देंगे, इस वीडियो के लास्ट में, वो डिस्क्लेमर ये है कि चाहे कितने भी समीकरण हों, किसी भी तरीके के समीकरण जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन अगर लहर किसी पार्टी की चल रही है तो ये सारे धराशायी हो जाते हैं एक तरफ, और वो लहर काम करती है। तो लहर, मोदी लहर की चर्चा सबसे ज़्यादा इस समय हो रही है, वो है कि नहीं है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हमारे जो वीडियो हमने बनाए हैं ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हमने बहुत सारे वीडियोस टिहरी संसदीय सीट के बनाए हैं। अभी कुछ और उसमें जुड़ेंगे, उसमें कुछ और वीडियो भी जुड़ेंगे, लेकिन ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। इससे हमें जो है और ज़्यादा अच्छा काम करने की का उत्साह मिलता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है, प्रेरणा मिलती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि ये वीडियो आपको लगा कैसा, इसमें कुछ और चीज़ें हम जोड़ सकते हैं वो क्या हो सकती हैं, क्योंकि अब हम दूसरी संसदीय क्षेत्रों की सीट्स पर भी आएंगे, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें और देखना चाहेंगे, अगर हमसे इसमें कुछ गलती हुई है वो भी ज़रूर लिखिए, वो भी हमें अपने आप को और ज़्यादा रिफ़ाइन करने में मदद करेगी। कोई चीज़ हमसे गलत हुई है, कोई आंकड़ा गलत हुआ है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हो सकता है गलती हुई हो। और फ़िलहाल के लिए तो नमस्कार।